क्या आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से एक सवाल कर सकते हो आपकी बर्थ डिटेल्स के साथ। उसके सामने आपको एक सही रेमेडी मिलेगी। कौन सा फास्ट करने का है, कौन सा उपवास करने का है, हर एक टाइम की तरह। लेकिन शो शुरू करने से पहले हम आज का एक ईमेल पढ़ेंगे, और वो ईमेल पढ़ने से पहले हम हर एक टाइम की तरह गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते, नारायणी नमो नमस्तुते, नारायणी नमो नमस्तुते। तो आज का यहां का पहला जो हमारे पास ईमेल है वो भेजा है सतविंदर जी ने। सबसे पहले सतविंदर जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। और आपका डेट ऑफ बर्थ आपने भेजा है मई का 29 1980, मई 29 1980। आपका बर्थ टाइम है सुबह में 9:45 और बर्थ प्लेस है फिजी सुवा में आपका बॉर्न हुआ है। फिजी आइलैंड सुवा में बॉर्न हुआ है। और आपका सवाल है, आपकी शादी हो चुकी है और बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जो भी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन तू मैं मतभेद मनभेद होते हैं, उसकी वजह से शास्त्री जी मैं कंटाल चुकी हूं। सबसे पहली बात है, आपकी कुंडली में जो लगन से, यानी जो कुंडली का लगन होता है उसको मिथुन का लगन बोलते हैं, और वो लगन से आपका जन्म हुआ है। प्रिडिक्शन यहां पे बहुत है और कुंडली में ज्यादा तक रुकावट दिखती है, लेकिन आपका सवाल है सिर्फ शादी का। सबसे पहली बात है, आपको ये कुंडली में एक तो येलो सफायर सबसे पहले पहनना चाहिए, लेकिन उसका वेट, उसका कैरेट ज्यादा होगा। 5.5 से 6 कैरेट का आपको येलो सफायर गोल्ड में पहनना पड़ेगा। उसको पेंडल बना के गले में पहन सकते हो, या तो उंगली में फर्स्ट अंगूठी में पहन सकते हो। सबसे पहली रेमेडी तो आपको वो करने की है। और गुरुवार के दिन सुबह में 7 to 11, 7 से 11 के बीच में नहा धो के एक घी का दिया करके, लेकिन उसके पहले ब्राह्मण के पास जो भी पाठ पूजा विधि विधान करवाने का है, उसके बाद में विधि करवाने के बाद पहनने का। दूसरी एक रेमेडी लिख लो आप, वेडनेसडे के दिन और मंडे के दिन, वेडनेसडे और मंडे 2 दिन राइट हैंड में 1 चम्मच काला तिल लेने का है, काला तिल। और वो आपकी बॉडी के ऊपर से क्लॉक टाइम्स 7 टाइम्स आपको घुमाने का है, और घुमा के बहते हुए पानी में डाल दो, या तो कोई रुका हुआ पानी है उसमें डाल दो, या तो जमीन का जो खड्डा खोद के जहां पे रहते हो वहां पे बैकयार्ड, या तो आगे किसी के पैर में नहीं आता वैसी जगह पे थोड़ा खड्डा खोद के वहां पे एवरी वेडनेसडे एंड एवरी मंडे, 5 वेडनेसडे और 5 मंडे ये आपको करने का है। तो ये आपकी कुंडली का एक शादी का रेमेडी जो भी मैंने बताया वो एक दोनों करने का है आपको। साथों साथ आपका कुंडली में आपका जन्म पितृदोष में हुआ है। पितृदोष का निवारण तो कोई भी जगह पे नहीं होता। अगर कोई बोलता है हाँ मैं करके दूंगा पितृदोष का निवारण, तो समझ लो को वो झूठ बात है। पितृदोष का निवारण 2 जगह पे होता है। इंडिया में बड़ौदा के आगे सिद्धपुर में होता है, या तो बड़ौदा के आगे चाणोद करनारी है वहां पे होता है, या तो सिद्धपुर में होता है। 2 जगह पे होता है। वहां जब भी आप इंडिया जाते हो तब ये पूजा पूजन विधि करा लेने का, पितृदोष का संकल्प ले लेने का कि मैं ये जब भी इंडिया जाऊंगी तो ये विधि मुझे कराने की बाकी है। जब तक याद रहेगी तो ये नड़तर आपका बढ़ने वाला नहीं है। ऐसे तो बहुत प्रिडिक्शन है आपकी कुंडली में, लेकिन आपका शादी का जो सवाल था उसके लिए रेमेडी बता दिया। अगर कुछ ज्यादा पूछने का है तो आप ये शो कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे जो भी स्क्रीन पर डिटेल्स आती है वहां पे आप मुझे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। सतविंदर जी, घर में सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच।
तो हम आज का कॉल लेना शुरू करते हैं। ये कॉल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी प्राइवेसी वाला क्वेश्चन है, यहां पे नहीं पूछने का है। अगर आपको शो में टाइम नहीं मिलता ज़्यादा पूछने के लिए और यहां से आपकी लाइन नहीं लगती, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत आप ट्राई करते हो फिर भी नहीं लगता, लेकिन नहीं लगती तो शो कंप्लीट हो जाने के बाद बात कर सकते हो, लेकिन उसके पहले जो भी यहां पे पूछने का है, आपका जो भी प्राइवेसी मेंटेन करने का है, वो तरीके से आपको पूछने का है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो। મારે મારા સન માટે પૂછવું છે। ઓકે, દીકરાની જન્મ તારીખ કહો। 15/4/71। 15/4/1971। જન્મ સમય કહો। 10:45 રાતનો। રાત્રે કે સવારે? રાતના 10:45। બર્થ પ્લેસ શું છે? પીજ તાલુકો નડિયાદ ગુજરાત। ઓકે, એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો। જ્યાં સુધી તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધી મગજમાં એક સવાલ તૈયાર કરી લો કે દીકરા માટે આપને શું પૂછવું છે। એને હા, ઓકે, આ એનું કેલ્ક્યુલેશન તૈયાર થઈ ગયું। હા, કહો આપને શું પૂછવું છે। એને જોબ એપ્રિલ મહિનામાં છૂટી ગઈ છે, બરોબર। હવે એ જોબ કરવાનો કે બિઝનેસ કરવાનો, એનું લાઈફ કેમનું ચાલવાનું મને ખબર નહીં પડતી। એ ઇન્ડિયામાં છે અત્યારે। ઓ, ઇન્ડિયામાં છે અને ઇન્ડિયામાં જોબ છૂટી ગઈ છે એમ? હા, ઇન્ડિયામાં જોબ છૂટી ગઈ છે। ફાઇલ તો કરી છે પણ હવે ખબર નહીં ક્યારે આવવાનું થશે એને। એ તો બહુ હાર્ડ બતાવે છે, ફાઇલ કર્યું છે ઇમિગ્રેશનને લગતું, પણ જે તમારો સવાલ છે એનો હું તમને કહું। ઓકે, અત્યારની મિનિટે જે પ્રમાણે ગ્રહો બતાવે છે એ જ્યાં સુધી 1 2 3 4 5 6 7 7 મહિના સુધી એના ગ્રહ હજી રેગ્યુલર નોકરીને લગતા તો ચાલતા જ નથી કે ચાલવાના પણ નથી। ઓકે, જે આગલો જે આ 7 મહિનાની વાત કરી છે અત્યારે, પણ આગલા જે 1.5 વર્ષ ગયું છે ત્યારથી એનો જીવનમાં એક પ્રોબ્લેમ, એક ધબડકો કહેવાય, એ શરૂ થઈ ગયો છે ઓલરેડી। હવે જ્યાં સુધી એ 1.5 વર્ષથી ખરાબ સમય શરૂ થઈ ગયો છે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી કોઈ પણ રિસ્ક એના માટે, તમે કીધું ને નોકરી ધંધો કંઈ નથી, ધંધામાં તો પૈસા ભૂલથી પણ ના રોકતા, નોકરીમાં પણ અહીંયા તકલીફ દેખાય છે। પણ મારી વાત સાંભળો, ધંધો ખોલી આપશો તમે તો ધંધો ખુલશે ખરો, ચાલશે ખરો, બંધ બી થશે ને લાખના 12 પણ થશે। એના કરતાં બેટર છે કે હમણાં કોઈ જ કાર્ય કરાવો નહીં, કારણ કે તમારી કુંડળી પ્રમાણે દીકરાનું માઇન્ડ છે ને કોઈ સેટલ બતાવતું જ નથી। એ તો તમે કદાચ મારા કરતાં વધારે જાણતા હશો। ના, બરાબર છે, ખરી વાત છે। કારણ કે એનું મગજ કેવું છે, ત્યાં બેઠો બેઠો ઓર્ડર કરશે, ઘડીકમાં આ કરવું છે, ઘડીકમાં તે કરવું છે, ઘડીકમાં ફલાણું કરવું છે, ઘડીકમાં નોકરી કહેશે, ઘડીકમાં કહેશે ધંધો કહેશે, ઘડીકમાં એના ફ્રેન્ડનો ધંધો ચાલતો હશે સરસ તો પાછું એ બાજુ માઇન્ડ ચેન્જ કરશે। એટલે આ એનું મગજ જે ફ્લક્ચ્યુએટ થયા કરે છે, એમાં એની લાઈફનું કોઈ પણ ડિસિઝન એ પ્રોપર લઈ જ નથી શકતો। બરાબર, ખરી વાત। બીજી વાત સાંભળો, જુઓ સાંભળો, કુંડળીમાં એવું બતાવે છે કે એક કહેવત છે, ખાલી ચણો ખખડે ઘણો। તમારા દીકરાની કુંડળી કેવી છે, કંઈ આવડતું નથી, પણ 12,56,000 ઘરની બહાર નીકળશે એટલે 4 વેત ઊંચો ચાલશે। બીજી વાત, હવે આનો નેચર કેવો છે કે પપ્પા ઇન્ડિયામાં બેઠા હોય, એમાં ઇન્ડિયામાં એ 4 વેત સૂટ પહેરીને અધર ચાલતો હોય, કારણ કે એનો જે જન્મ થયો છે એ કુંડળીમાં ચંડાલ યોગ પ્રમાણે જન્મ થયો છે, અને જે ચંડાલ યોગ પ્રમાણે જોઈએ તો, અને આ ચંડાલ યોગનું નિવારણ, એનું મગજ પાણી જેવું છે એ પ્રમાણે એનું જે કંઈ ડિસિઝન સ્ટડી કરવાનું હોય એ નિવારણ, એ બધું યથાયોગ્ય કરાવવું પડે। કઈ રીતે થાય કે એની મમ્મીને કહેવું પડે તમારે કે દર મંગળવારે ગણપતિની ઉપાસના શરૂ કરી દે, દર મંગળવારે। અને દીકરાને પણ કહો ત્યાં ગાડી
કે એક ટાઈમ જમીને મંગળવાર કર બેટા, અને પછી જે કંઈ બીજું પૂછવું હોય તમને આના સિવાય પણ વધારે પ્રિડિક્શન, બરાબર. તો તમે આ શો પૂરો થઈ ગયા પછી મારી સાથે આરામથી વાત કરી શકો છો. ઓકે, ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી જય કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હલો હેલો. હલો, હાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારી ડોટર નો બર્થડે છે 21st સપ્ટેમ્બર 1984. 21 સપ્ટેમ્બર 1984. હા, એના બર્થ ટાઈમ શું છે? એનો બર્થ ટાઈમ છે રાતના 10 વાગ્યાનો. બર્થ પ્લેસ શું છે? કેલ્ગરી, કેનેડા. કેલ્ગરી, કેનેડા. એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો. ઓકે. કેલ્ગરીનો સ્પેલિંગ? CALGARY. યા આઈ ગોટ ઇટ. દીકરી માટે શું પૂછવું છે તમને, કહો મને. મારે દીકરીને માટે ભણતર અને એના મેરેજનું પૂછવું છે. ઓકે, મારી વાત સાંભળો હવે. હા હા. ઓકે. ભણતર અને મેરેજ. હા. જો સાંભળો, દીકરીની કુંડળીના ગ્રહો પ્રમાણે એની કુંડળીમાં વિદ્યાનું સ્થાન જે કંઈ કહેવાય એમાં પાપગ્રહ લીધા વગર એ દીકરી જન્મી છે. ઓકે. એટલે એક તમારો પ્લસ પોઈન્ટ થઈ ગયો. એટલે દીકરી પોતાના જીવનમાં કંઈક ભણતર અંગેનું સારું રિઝલ્ટ પામી શકે. ઓકે. બીજી વાત સાંભળો, એની કુંડળીના ગ્રહો જે રેગ્યુલર કુંડળી હોય છે એના કરતાં સારા ગ્રહ કહેવાય, થોડા પાવરફુલ કહેવાય. બરોબર. એટલે છોકરી ભણવામાં હોશિયાર થાય. બીજી વાત, ઓકે, હવે અત્યારનો જે બીજો મેરેજનો સવાલ કર્યો અને મેરેજના સવાલ પ્રમાણે એની ઉંમર જોવા જઈએ તો 28 થી 29 વર્ષની એની ઉંમર છે, રાઈટ? ધેટ્સ રાઈટ. યા. હવે બીજી વાત કે આ કુંડળી પ્રમાણે એના મેરેજ માટે પણ છોકરો કેવો મળશે સાથે સાથે. હવે કુંડળીમાં જે લગ્નનું સ્થાન છે, મેં કીધું સ્ટાર પાવરફુલ છે, મોસ્ટ પાવરફુલ છે, દેવરૂપ છોકરો મળે, દેવરૂપ. ઓકે. એટલે તમારે એક કામ કરવાનું છે કે દીકરી માટે ચિંતા છોડી દેવાની છે, એટલું કામ કરવાનું છે તમારે. બરોબર. પણ આના કરતાં થોડુંક બેટર, હજી થોડુંક સારું બેટર કરવું હોય, કારણ કે આ કુંડળી પ્રમાણે હજી પણ થોડુંક એનું મગજ જે કહેવાય એ પોતાના વિચારોથી જિદ્દી ચાલવાવાળી તો છે જ. બરોબર. એટલે આ કુંડળીમાં જે જિદ્દી મગજ છે એના પ્રમાણે એની ખોપડી કેવી રહેશે. સવારે કહેશે મમ્મી હા લગ્ન કરવું છે, સાંજે કહેશે મમ્મી ના છોકરો ઠીંગણો છે, જાડો છે. ધેટ્સ રાઈટ. એટલે આ પ્રમાણે એના મગજ કેવું છે કે દાખલા તરીકે તમે ઉત્તર કહેશો તો એ દક્ષિણ કહેશે. એટલે સમ ટાઈમ તમારા વિચારોથી ઊંધું ચાલનારી દીકરી છે. ઓલરાઈટ. એનો બીજો મતલબ સાંભળો, તમારે દીકરી પાસે શનિની ઉપાસના કરાવવાની છે. ઓકે. ઓમ શનેશ્વરાય નમઃ ઓકે. એટલો જાપ ઉપાસના શરૂ કરો. દીકરીને સરસ ફાઇન યોગ શરૂ થઈ જશે. લોટરી લાગશે. એની લાઈફ થોડીક જે માઇનસ થોડીક પણ બતાવે છે તો એ સેટલ થઈ જશે. ઓકે. ઓકે. અને ભણતરમાં સારું બતાવે છે, પણ છોકરી થોડીક મગજની પોતાની મરજીથી ચાલવાવાળી છે. પણ હવે આટલું વાત કરીએ આપણે, બરાબર? હવે વધારે અહીંયા કદાચ આપણે વાત ના કરીએ તો આ શો, દાખલા તરીકે આટલો બધો ટાઈમ ના આપી શકીએ, તો આ શો પૂરો થઈ જાય પછી તમે મારી સાથે કોલ કરી શકો છો, પ્લીઝ. ઓકે. ઓકે. તમારે કંઈ વધારે પૂછવું હોય તો પ્લીઝ. ઓકે. ઓકે. ઓકે, થેન્ક યુ. હલો હલો हेलो. हेलो, हाँ जी. हाँ, नमस्ते शास्त्री जी. नमस्ते जी, कैसे हो? ऑल राइट. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर माय सन. ओके. आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए. डेट ऑफ बर्थ December 21st 1989. December 21st 1989. बर्थ टाइम क्या है? पार्डन? बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम सुबह का 6:30 का. सुबह का 6:30 का. और बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस कैलगरी, कनाडा. वेरी गुड. एक सेकंड होल्ड रखिए.
आपके बेटे का एक सवाल बताइए, हाँ, क्या सवाल है, क्या पूछने का है? वो सवाल है कि उसका अभी आगे का एजुकेशन कैसा रहेगा। ओके, आप मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात और रेमेडी के साथ सुन लो। हाँ, आपके बेटे का यानी विद्या में, पढ़ाई में हाँ, जो भी रुकावट दिखता है, हाँ, हाँ, यानी राइट नाउ जो भी टाइम से वो गुजर रहा है अभी, हाँ, जो 2 साल से, आने वाले 2 साल और गए हुए 6 महीने से उसका मोस्ट होपलेस टाइम ये कुंडली के मुताबिक शुरू हो गया है। अच्छा, अभी दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, अगर ये कुंडली में अभी टाइम ऐसा चलता है कि उसको बहुत कुछ करने का है, लेकिन जो भी बात 6 महीने से उसकी आगे पीछे होती है, उसमें वो डिसीजन खुद का नहीं ले सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, दूसरी बात सुनो, हाँ, आपने पढ़ाई के लिए पूछा है मुझे, लेकिन ये कुंडली के मुताबिक उसकी लाइफ में जो भी कोई भी डिसीजन लेने का है, अभी हाँ, पढ़ने का है या XYZ है, कुछ भी है, तो अभी ये कुंडली के मुताबिक अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता और लेना भी मत, क्योंकि होली 2014 से भी आगे वाला टाइम जो बताता है यहां पे, तो वो टाइम वहां तक बहुत बुरा चलता है। मुझे एक बात बताओ, आप ये शादीशुदा है या नहीं है? ना, ओके, दूसरी बात सुनो, शादी के स्थान में भी साथों साथ उसका पाप ग्रह राहु लेके जन्म हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, ये कुंडली में जब शादी के स्थान में पाप ग्रह होता है तो किसी के साथ इश्क हो जाता है, चक्कर हो जाता है और प्यार भी हो जाता है, और वो अपने आप बोलेगा मुझे उसके साथ शादी करने का है। यानी ऐसे जो यहां पे दिखाता है, उसके ऐसा कुछ उसकी लाइफ में पहले कुछ हुआ था? नहीं, इधर तो ऐसे थोड़ा तो ऐसा आना जाना रहता है, मगर नॉट ओके ओके ओके, नॉट फॉर शादी। लेकिन मेरी बात सुनो, ये कुंडली में से वो कुछ बताएगा नहीं, लेकिन जो कुंडली में दिखाता है, आपने जो मुझे बर्थ डेट दिया है 21 दिसंबर 1989 के मुताबिक उसकी लाइफ में एक बार प्रेम भंग जरूर होता है। हाँ, दूसरी बात, वो टूटने के बाद उसके बाद में लड़की बहुत अच्छी मिलेगी, डोंट वरी, ओके? अच्छा, दूसरी बात सुनो, एक टाइम खाना खा के उसको ट्यूसडे कराना शुरू करा दो, मंगलवार बोलते हैं। मंगलवार? हाँ जी, क्योंकि खोपड़ी का थोड़ा जिद्दी है इसलिए, ओके? खोपड़ी का जिद्दी है, अच्छा अच्छा। देखो, आप जो कहोगे उससे अलग प्रकृति से चलने वाला है, अच्छा अच्छा, तो आप ये शो खत्म हो जाने के बाद कॉल कर सकते हो, ओके? अच्छा, तो आपका नंबर क्या है? ये जो स्क्रीन पे जो आता है उस पे ही कांटेक्ट कर सकते हो, ओके? अच्छा अच्छा, नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, हेलो 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 हेलो, यस, यस, किसके लिए पूछने का है आपको? गर्ल के लिए। ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। नवंबर 4, 1978। 1978, ओके, बर्थ टाइम क्या है? 11:39 PM। रात को। हाँ। और बर्थ प्लेस क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। हाँ जी। एक सेकंड होल्ड रखिए। हाँ जी।
बेटी का है या बेटे का? बेटी है। ओके, जब तक कैलकुलेशन रेडी होता है, हाँ। नवंबर 4, 1978, राइट? यस। रात को 11:09। नो, 39 मिनट। ओ 39 मिनट्स, यस। 11:39। थैंक यू वेरी मच। और न्यूयॉर्क सिटी, यस। बताइए सवाल क्या है? मैरिज का ही है। मैरिज का ही है। एक सेकंड होल्ड रखिए आप। ओके, राइट नाउ जो आपकी बेटी यहां पे चल रही है, हाँ। वो मेरे ख्याल से 33 और 34 एज से ये चल रही है, राइट? हाँ जी। अब उसमें उसको रुकावट क्या है वो मैं बताता हूं, आप सुन लो। हाँ। शादी की कुंडली में पापग्रह है, अभी तक उसका शादी नहीं हुआ, राइट? नहीं हुआ। देखो मेरी बात सुनो, भले शादी डिले है लेकिन शादी नहीं हुआ वो एक आपकी किस्मत है। अच्छा। अब क्यों किस्मत है वो मैं बताता हूं। हाँ। इसकी कुंडली में एक सेपरेशन या तो डिवोर्स कंफर्म है। दूसरी बात सुनो, एक शादी होएगा, उसके बाद में वो शादी टूट जाएगा। अच्छा। दूसरी बात सुनो, अगर वो शादी नहीं तोड़ने का है, प्रिकॉशन लेने का है, हाँ। तो आपको ये बेटी को ब्लू सफायर पहना दो, ब्लू सफायर पहनाना पड़ेगा। ब्लू सफायर पहनने के बाद जो शादी का विघ्न, जो शादी का रुकावट है, वो दूर हो जाएगा। तो उसके बाद में लड़की को जैसा लड़का चाहिए वैसा ही लड़का मिलेगा। अच्छा। अच्छा। देखो, जैसे भी ये पहनाने के बाद, ये रेमेडी करने के बाद शादी डिसाइड होती है, तो आप मुझे एक स्वीट का पैकेट सेंड कर देना घर पे, ओके? हाँ हाँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आपका फोन नंबर बोल। जो स्क्रीन पे आती है वही डिटेल्स है, मेरे कांटेक्ट नंबर और वॉट एवर जो भी है। लेकिन एक बात सुनो, आपकी जो बेटी की शादी नहीं हुई है ना, उसमें उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसको जैसा लड़का चाहिए मैचिंग, जो उसके नेचर का, वो नहीं मिलता है। हाँ। तो आपकी बेटी बहुत स्वामानी, रिस्पेक्ट और जीत से चलने वाली है। हाँ। लेकिन ये लड़की को कैसा है, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझने वाला लड़का चाहिए, ऐसी खोपड़ी है। हाँ जी। तो ऐसा बोलती है, राइट? हाँ जी। हाँ। यानी ये जो मैंने रेमेडी बताई वो रेमेडी कर दो। फिर भी ये शो कंप्लीट हो जाने के बाद आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा ज्यादा, जो भी प्रिडिक्शन है वो। हाँ। ओके जी। घर में सबको नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। हेलो 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 हेलो। बर्थडे बनेगा बता सकते हैं आप? नहीं सर, वो आप शो खत्म हो जाने के बाद पूछ सकते हो, क्योंकि उसका लंबा प्रिडिक्शन होता है, इसलिए प्लीज। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। આપણે મારા ફ્રેન્ડ માટે પૂછ્યું. ઓકે, એમની ડેટ ઓફ બર્થ શું છે? 3rd August 1984. 1984। બર્થ ટાઈમ શું છે? 2 AM. સવારે 2 વાગે। બર્થ પ્લેસ શું છે? વીરપુર, ગુજરાત. વીરપુર, ગુજરાત। એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો। વીરપુર કાઠિયાવાડમાં આવીએ? નહીં નહીં, આપણે બીજું છે ને ક્યાં બાલાન્સ છે? અમદાવાદ પાસે આવ્યું, આઈ થિંક. અમદાવાદ પાસે। એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો। ઓકે, તમારા ફ્રેન્ડ માટે સવાલ શું છે મને કહો। એટલે મેરેજનું પૂછ્યું હતું એમ. એના મેરેજ માટે પૂછવું હતું એમ? એક સેકન્ડ। ઓકે, તમારા ફ્રેન્ડની ઉંમર 27 થી 28 રનિંગ ઉંમર અત્યારે ચાલી રહી છે। પહેલામાં પહેલી વાત સાંભળી લો। ઓકે, આ કુંડળી પ્રમાણે છોકરી
ઓપોઝિટ નેચરની છોકરી મળશે. પહેલી વાત, છોકરી. આ છોકરી છે. યા. ઓકે, તો મારી ફ્રેન્ડ કીધું, મારો ફ્રેન્ડ કીધું એટલે એક સેકન્ડ. ઓકે, જે કોઈ છોકરો મળશે, છોકરીની જગ્યાએ જે કોઈ આ તમારી ફ્રેન્ડ છે એને જે કંઈ છોકરો મળશે લગ્ન કરવા વાળો, એ થોડો જડ બુદ્ધિનો છોકરો મળશે. બીજી વાત સાંભળો, જો આ કુંડળી પ્રમાણે તમે પહેલેથી જ વધારે તમારી ફ્રેન્ડ આ છોકરી સાથે વધારે ક્લોઝ હોય તો આ કુંડળી પ્રમાણે પહેલા એમને કોકની સાથે એટેચમેન્ટ લફડું ચાલતું હતું અને હવે એ એમને આના કાની હુસા તુસી તુતુ મેમે આમના નેચર પ્રમાણે એની સાથે એ તૂટી ગયું. એટલે જુઓ, સાંભળો, હવે તમારી આ જે ફ્રેન્ડ છે એને તમે ઓળખતા હશો કે ખોપડીની થોડી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વધારે પડતી છે, એટલે જડ કહેવાય, સામે જડ પાત્ર લખાયેલું છે, રાઈટ? એટલે કેવું કહેવાય કે જે તમે ઓળખો છો એના પ્રમાણે, હું અહીંયા કુંડળીમાં જે ગ્રહ દેખાય છે એના પ્રમાણે પોતાના વિચારોથી અને પોતાની બુદ્ધિથી ચાલનારી આ વ્યક્તિ છે. પણ હવે અત્યારે એક કામ કરવાનું છે, જ્યાં સુધી એમના મેરેજ નથી થતા, જેના માટે આપણે સવાલ કર્યો છે, ત્યાં એક રેમેડી કરવાની છે, એમને કહી દેજો. ઓકે, એક ટાઈમ જમીને આ કુંડળીમાં એમને મંગળવાર, ટ્યુઝડે શરૂ કરાવી દો. ગણપતિની ઉપવાની જોડે જોડે અને ઓમ નમઃ શિવાયની 3 માળા કરવાની. હા, આમની કુંડળી એવી દેખાય છે ખરી કે એમને ગમે ત્યાં ચાલતા ચાલતા એમને ગમે ત્યાં લવ થઈ જાય એવી કુંડળી છે આ એમની. કેટલા વખત સુધી કરવાનું ઉપવાસ? કેટલા વખત સુધી? એમનો યોગ શરૂ થઈ ગયો છે ઓલરેડી, એટલે એમને એ બધા ઉપવાસ ચાલુ રખાવડાવશે એટલે એઝ સુન એઝ પોસિબલ એમનું થઈ જશે. ઓકે, ઓકે, પહેલા મંગળવાર શરૂ કરાવી દો. ઓકે, ઓકે. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. हेलो हेलो, लगता है यहाँ पे लाइन कट गई है, लेकिन एनीवे जो आज के यहाँ पे आज मैं बहुत लोगों को टाइम नहीं दे सका, ये लंबी बात चली, लेकिन इतनी लंबी बात दोबारा नहीं कर सकते आप. ये शो यहाँ पे आज का टाइम यहाँ पे पूरा होता है, लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि जो कुंडली में स्टार आदमी लेके पैदा होता है, फिर वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है. अगर आप एक सिटी में रहते हो और आपको दूसरी सिटी में बिजनेस करने का है तो डेफिनेटली वो कौन सी सिटी है, कौन से देश में जाने का है, कौन सी दिशा में जाने का है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है. तो ये कुंडली के ऊपर से जो रेमेडी आप जान सकते हो वो बिजनेस से या XYZ से, आपकी हेल्थ से लेके, आपके फैमिली से लेके, भाई भांडू के अनबनाव से, प्रॉपर्टी से लेके, बिजनेस से लेके, अगर संतान नहीं होता तो आपकी हेल्थ से लेके, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ से लेके, अगर आप परदेश में सेट होने वाले हो, या तो आपकी लाइफ में हार्डशिप है तो, या तो पॉलिटिक्स, कोई कुछ भी आप पूछ सकते हो. तो इसके ऊपर से जो आपने देखा उसके सामने जो सही रेमेडी, सही जवाब मिलता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हर एक इंसान को एक बर्थ डिटेल्स के ऊपर से एक अच्छी रेमेडी चाहिए लाइफ में, एक राइट वे पाने के लिए. तो आज का शो यहां पे पूरा होता है. मैं भगवान को आप सबके लिए एक यही प्रार्थना करूंगा, आप सबके घर में सुख संपत्ति प्रदान करे. तथास्तु. जय श्री कृष्ण. गॉड ब्लेस यू. जाने से पहले मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष, लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है. कॉल मी. थैंक यू वेरी मच. जय श्री कृष्ण. थैंक यू.